बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं आलू गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो अब चले आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मदर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए हमने 1 kg बीफ यानी कि गाय का गोश्त ले लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से साफ करने के बाद वॉश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गोश्त जो है वो कुछ हड्डी वाला है और कुछ हड्डी के बगैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास पानी हमने ऐड कर दिए हैं। अब चूल्हे पर रखेंगे। अब हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं। 2 तक दालचीनी स्टिक, कुछ लौंग, एक बादियान का फूल, एक काली इलायची और कुछ गोल काली मिर्च ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक या फिर हस्बे जायका, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। अब गोश्त को हम प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ले ली है एक हांडी, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। 1/2 कप ऑयल हमने ऐड कर दिया है और ऑयल में है जी कॉलवंजी। अब माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 तक हमने प्याज दिए थे जिन्हें हमने रफली कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। अब माशाल्लाह प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक को हम भून लेंगे जब तक कि अच्छे से खुशबू नहीं आती। अब माशाल्लाह लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 हमने टमाटर लिए थे, इन्हें हमने रफली कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कुछ खुश्क मसाले ले लिए हैं जो कि यूँ हैं। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1.5 टेबल स्पून कौरमा मसाला, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। और मैं आपको ये बता दूं, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जिस लिहाज से आप नमकीन खाना पसंद करते हो। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब जी हमने 3 आलू लिए थे, इन्हें हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब माशाल्लाह मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू, और आलू का जो पानी था वो हमने निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। अब मसाले के साथ हम आलूओं को अच्छी तरह से भून लेंगे 6 से 7 मिनट तक। अब माशाल्लाह 7 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आलू की कितनी ज़बरदस्त भुनाई की है हमने। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ गोश्त को प्रेशर लगाए हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं और प्रेशर हमने उतार दिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं गोश्त हाफ बॉयल हुआ है, फुल बॉयल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। यकीन माने जब आप ये एक दफ़ा आलू गोश्त बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी इस तरह से मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो फ्लेवर जो है वो आलू गोश्त का ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गोश्त को हम मज़ीद 5 मिनट भून लेंगे। अब माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। अब जो गोश्त की यखमी थी वो हम ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी हम और ऐड करेंगे। अब इसे हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट तक। अब माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं, कवर रिमूव कर देंगे। अब माशाल्लाह 9 मिनट्स हो चुके हैं, कवर रिमूव करेंगे।
और माशाल्लाह आलू गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ हरी मिर्चें और ऐड करेंगे कुछ हरा धनिया, मिक्स करेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट तक ऊपर से कवर कर देंगे। अब माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब आलू गोश्त को डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त को डिश आउट करेंगे। आप आलू गोश्त को चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की आलू गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा आपको मेरी इजी सी आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।